राम राम भाइयों। अभी तक आपने श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 2 के श्लोक 54 तक हम लोग पूरा कर चुके हैं, 53 तक का। अब 54 से आगे बढ़ते हैं। हे केशव, समाधि में स्थित परमात्मा को प्राप्त हुए स्थिर बुद्धि पुरुषों का क्या लक्षण है? वह स्थिर बुद्धि पुरुष कैसे बोलता है, कैसे बैठता है और कैसे चलता है? अब ये किसके बारे में है? युद्ध के मैदान में इतना गहरा चर्चा हो रहा है जिसकी कोई हम और आप मतलब इतना ज़्यादा चर्चा भी नहीं इस पे कर सकते कि युद्ध के जैसे मैदान में इतना गहन विचार हो रहा है। योद्धा संत के भांति, यानी कि आज तक इन ऋषि मुनियों में भी ये विचार नहीं आ पाया कि कोई इस प्रकार से गहन विचार करे। और सब ऋषि महर्षि करके वो सामने पापियों को मारने के लिए खड़ा है, जो कुकर्मी हैं उनको मारने के लिए। और उसके मुंह से किन किन प्रश्नों पे कौन कौन से सवाल जवाब निकल रहे हैं वो देखिए ज़रा था कितना, क्योंकि ये सब बातें बहुत ही मार्मिक हैं कि हम किस समय क्या कर रहे हैं, ये बहुत ज़रूरी हो जाता है जानना, सोचने का विषय है। परमात्मा को प्राप्त हुए स्थिर बुद्धि, यानी स्थिर बुद्धि ही प्राप्त कर सकता है भगवान को। और बुद्धि स्थिर कहाँ से होगी? सत्संग और निष्कर्ष ज्ञान से। आज तो हमारे पास गीता, उस समय तो गीता रूपी कोई वो भी नहीं था, लेकिन वेद हमारे पास थे। उस समय दिन बड़े थे, समय बड़ा था कि जितने आसानी से आज हम भगवद गीता का पाठ पढ़ सकते हैं, उतने उससे भी ज़्यादा हम अपने वेदों को पढ़ सकते थे। ऐसा उस दौर, ऐसा वो समय था। उसके पश्चात श्री भगवान बोले, हे अर्जुन, जिस काल में यह पुरुष मन में स्थित संपूर्ण कामनाओं को भलीभांति त्याग देता है और आत्मा से आत्मा में ही संतुष्ट रहता है, उस काल में वह स्थितप्रज्ञ कहा जाता है। जब मैं ये बातें सीरियल में देखा करता था तो मुझे इतना आभास नहीं था कि क्या पता ऐसा होता भी हो, लेकिन आज आपके सामने है, एक एक चीज़ बारीकी से पढ़ पा रहे हैं। भलीभांति त्याग देता है और आत्मा से आत्मा ही संतुष्ट रहता है। यहाँ पर आत्मना और आत्मनि है, आत्मा से आत्मा में है, लेकिन आत्मा से परमात्मा में ध्यान लगता है हमारा, तब जाके हम इस कैटेगरी में आ पाएंगे। क्योंकि जिन्होंने भी गीता अनुवाद किया लिखा है वो पूर्ण गुरु से दीक्षा प्राप्त नहीं थे, इसीलिए गलतियाँ लाख हो सकती हैं। लेकिन क्योंकि आज हम गुरु बना रखे हैं, हमारे पास दोनों ज्ञान है, टेक्निकल ज्ञान भी है, अध्यात्म ज्ञान भी है। उस दृष्टिकोण से आत्मा में तो कोई शुद्ध हो ही नहीं सकता। हाँ, आत्मा से परमात्मा में, यानी अपने से श्रेष्ठ आत्मा में ही हम संतुष्ट, खुशी और सुख हो सकते हैं, ऐसा इसका कहने का अर्थ है। संतुष्ट रहता है, उस काल में वह स्थितप्रज्ञ कहा जाता है। स्थिर होने का अर्थ क्या होता है? जैसे मान लीजिए आप कोई काम कर रहे हो, एकदम आपको ध्यान लगा लिया। उसी प्रकार जो हम भक्ति भाव करते हैं, इस भक्ति भाव में हम अपने चित्त को कहीं अलग ना भागने दें। मान लीजिए अगर कोई ओम मंत्र जाप कर रहा है तो वो अपने उसको वो क्या बोल रहा है उस पर ध्यान भी देवे, ना कि निराधार जपता ही जाए। तो ये भक्ति और भगत के लिए बताया है कि आपको कैसे, क्या और किस प्रकार करना चाहिए। आगे चलते हैं। दुखों की प्राप्ति होने पर जिसके मन में उद्वेग नहीं होता, सुखों की प्राप्ति में जो सर्वथा निष्प्रह है तथा जिसके राग भय और क्रोध नष्ट हो गए हैं, ऐसा मुनि स्थिर बुद्धि कहा जाता है। अब देखो, दुखों की प्राप्ति होने पर जिसके मन में उद्वेग, यानी कोई द्वेष, मतलब कहते हैं ना कि कोई हीन भावना या कोई दुख ना प्रकट हो, और सुख की प्राप्ति में जो सर्वथा, नहीं कि सुख हो गया चलो भाई आज केक काट लेते हैं। अब तो कुछ मूर्ख लोग खासकर यही कर रहे हैं कि वो चलो मिठाई खा लें, पार्टी कर लें। आज के सबसे गंदी बात ये पार्टी वाला वर्ड जो आ गया है और नाश करने वाला है
ये क्या करता है कि इस पार्टी के रूप में ये हर बुरे काम करवाता है। सुल्फा, गांजा, हुक्का, दारू, शराब सब करते हैं ये। तो ये थोड़ी मोड़ी खुशी कारण, इस पे जो सुख और दुख को समान रखता है वो ही स्थिर बुद्धि कहलाता है, कहा जाता है। आगे आते हैं। और जो पुरुष सर्वत्र स्नेह रहित हुआ, उस शुभ या अशुभ वस्तु को प्राप्त होकर ना प्रसन्न होता है और ना ही द्वेष करता है, उसकी बुद्धि स्थिर है। जैसे मैं किसी कार्य के लिए निकल गया, मान लीजिए मैं वीडियो बना रहा हूँ आप सबके हित के लिए, अब कोई निंदा भी करे मेरी, मुझे डांटे भी, फटकार भी लगाए, मेरी बुराई भी करे, मुझे विचलित नहीं होना है। क्योंकि नहीं होना, इसलिए नहीं होना है क्योंकि इसका उद्देश्य यही है। और गीता पढ़कर भी अगर हम अपने कार्य से भटक गए, अपने मिशन से हट गए, तो फिर गीता पढ़ने का कोई मतलब नहीं रहा। एक और इसी दिशा में आगे तीसरे प्रश्न, अब यहाँ तक हम आ गए हैं 57। अब नीचे आते हैं हम 58 पे, यानी कि 58 पे। तीसरे प्रश्न के उत्तर में कछुए का उदाहरण देते हुए इंद्रिय निग्रह की बात कहना आगे सुनिए। और कछुआ सब ओर से अपने अंगों के जैसे समेट लेता है, वैसे ही जब यह पुरुष इंद्रियों के विषय में इंद्रियों को सब प्रकार से हटा लेता है, तब उसकी बुद्धि स्थिर है, ऐसा समझना चाहिए। हमारे जो कहते हैं कि 5 ज्ञान इंद्रियाँ, 5 कर्म इंद्रियाँ, इस प्रकार से 5 और 25 का योग बनाया है। तो ये 5 25 मगन हुए हैं, देखिए परमानंदा, ऐसा एक श्लोक भी है गुरुदेव की वाणी में। तो हम जब इसको परम आनंद यानी कि उस परम पिता परमात्मा की खोज के लिए निकलेंगे, तो ये ऑटोमेटिकली सिमट जाते हैं ये। और हमें खुद से भी प्रयास करना होता है कि हम इसको रोकें, कछुए के भांति अपने कामनाओं को, अपनी इच्छाओं को, अपने काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार को, है ना, अपने अनावश्यक आसक्ति को रोकने का प्रयास करना चाहिए, कंट्रोल करने का प्रयत्न करना चाहिए। दोनों बातें एक ही हैं। इंद्रियों द्वारा हठपूर्वक विषयों का ग्रहण ना होने से विषयों की निवृत्ति होने पर भी राग की निवृत्ति ना होने का और परमात्मा दर्शन से होने का कथन आगे अध्याय 59 में। यद्यपि इंद्रियों के द्वारा विषय को ग्रहण न करने वाले पुरुष के भी केवल विषय तो निवृत्त हो जाते हैं, परंतु उनमें रहने वाले आसक्ति निवृत्त नहीं होती। इस स्थितप्रज्ञ पुरुष की तो आसक्ति भी परमात्मा का साक्षात्कार करके निवृत्त हो जाती है। इसका मतलब होता है उस चीज़ से वो हट जाए, उसका प्रमाण यहाँ दिया है, आसक्ति निवृत्त नहीं होती। इस स्थितप्रज्ञ पुरुष की तो आसक्ति भी परमात्मा का साक्षात्कार करके निवृत्त हो जाती है। यानी कि परमात्मा का साक्षात करके भी छोड़ चुकी होती है, उसको उससे ज़्यादा बहुत ज़्यादा आसक्ति नहीं होती है उसमें। ऐसा इसका इस अक्षर का मतलब जाता है। बाकी हिंदी भाषा शब्दकोश मेरे पास ठीक किसी को दे दी है, कभी समय रहा तो उसमें बातें बता सकता हूँ। फिलहाल के लिए अब 60 में आगे बढ़ते हैं। और हे अर्जुन, आसक्ति का नाश ना होने के कारण ये प्रमंथन स्वभाव वाली इंद्रियां यत्न करते हुए बुद्धिमान पुरुष के मन को भी बालक हर लेती हैं, यानी कि बलात् हर लेती हैं। अब इसी अध्याय 60 का अगर निष्कर्ष की बात किया जाए तो
पुरुष के मन को भी बलात् हर लेती है। इसका निष्कर्ष ये होता है, संयमित जीवन जीने वाले और ज्ञानवान व्यक्ति के लिए भी इंद्रियां एक बहुत बड़ी चुनौती हैं। इंद्रियां बहुत चंचल और बलवान होती हैं, इसलिए वे मन को भी अपने अधीन कर सकती हैं। भले ही व्यक्ति साधना कर रहा हो या आत्मनियंत्रण का प्रयास कर रहा हो, ये इंद्रियां उनको परेशान ही करके छोड़ती हैं। जैसे कि आपने देवऋषि इंद्र के नारद के बारे में सुना होगा। उन्होंने प्रतिज्ञा ली थी कि मैं इन इंद्रियों को विजय पा चुका हूँ, तो उसमें उनको नारद पुत्र 72 जाए, ऐसा एक प्रकरण है, सुना होगा आप सभी ने। उस प्रकार से ये इंद्रियां जो है बड़ी दुस्तर हैं। इनके लिए भगवान वाला ज्ञान चाहिए इनको कंट्रोल करने के लिए। आगे देखते हैं अध्याय श्लोक 61। अभी तक आपने श्लोक 7 देख रहे थे, हम लोग 61 पे जा रहे हैं, अध्याय 2 की। इसलिए साधक को चाहिए कि वह उन संपूर्ण इंद्रियों को वश में करके समचित्त समाहित चित्त हुए मेरे परायण होकर ध्यान में बैठे, क्योंकि जिस पुरुष की इंद्रियां वश में होती हैं उसकी बुद्धि स्थिर हो जाती है। अब सोचने की बात है, जब अर्जुन के सामने भगवान स्वयं खड़े हैं, कौरव पांडु भी स्वयं थे, और उस समय किसी का उद्धार नहीं हो पाया, ना ही किसी की बुद्धि बदल पाई। इसमें कई लोग आज भी हैं, इतने लोग सब पूजा कर रहे हैं। इसका 2 अर्थ बनते हैं इसके, या तो जिस प्रकार भगवान बता रहे हैं कोई भक्ति नहीं कर रहा, या तो वो भक्ति विधि गलत है, जैसा वो बता रहे हैं वैसा हम कर नहीं पा रहे हैं। क्योंकि इतने सब भगवान की भक्ति कर रहे हैं, लाखों साल बिता दिए अपना, और उनका परिणाम कोई नहीं निकला, जन्म मरण से कोई छूट नहीं पा रहा। इसका बहुत बड़ा कारण हो सकता है। आगे देखते हैं, अभी दोनों का निष्कर्ष एक साथ करेंगे, श्लोक 61 और 62 का। विषयों का चिंतन करने वाले पुरुष की उन विषयों में आसक्ति हो जाती है, आसक्ति से उन विषयों की कामना उत्पन्न होती है, और कामना में विघ्न पड़ने से क्रोध उत्पन्न होता है। जब हम कुछ काम कर रहे हो पूर्ण नहीं होता है तो उसमें क्रोध आना लाजमी है, स्वाभाविक है, हो भी जाता है। इसका निष्कर्ष अब सुनाते हैं आपको। वैसे तो पूरे गीता का निष्कर्ष भी यही जाता है, लेकिन अब क्योंकि इन 2 अध्यायों का जो निष्कर्ष है वो आप जी के लिए बताने जा रहा हूँ मैं। जो व्यक्ति इंद्रियों को संयमित रखता है और मन को भगवान में लगाता है, वह व्यक्ति स्थिर बुद्धि प्राप्त हो जाता है। लेकिन जो विषयों में आसक्त होता है वह धीरे धीरे काम क्रोध और अंततः विनाश की ओर बढ़ जाता है। इसीलिए गीता हमें चेतावनी देती है कि इंद्रियों पर नियंत्रण रखें और अपने अनावश्यक चीज़ों को समेटें, अपने भोजन शैली, अपने कार्य शैली को सुधारें, जिससे कि आपका क्रोध नियंत्रित रहे और आप हमेशा उन्नति की ओर बढ़ें, भक्ति की तरफ बढ़ें। आगे बढ़ते हैं इसी कड़ी पे, और अब श्लोक 64 और 65 के साथ पढ़ेंगे। क्रोध से अत्यंत मूढ़ भाव उत्पन्न हो जाता है। मूढ़ भाव से स्मृति में भ्रम हो जाता है। स्मृति में भ्रम हो जाने से बुद्धि अर्थात ज्ञान शक्ति का नाश हो जाता है, और बुद्धि का नाश होने से यह पुरुष अपनी स्थिति में गिर जाता है, यानी अपनी स्थिति से गिर जाता है। परंतु अपनी अधीन किए हुए अंतःकरण वाला साधक अपने वश में की हुई राग द्वेष रहित इंद्रियों द्वारा विषय में विचरण करता हुआ अंतःकरण की प्रसन्नता को प्राप्त हो जाता है। यदि आपके कामिन कर्तव्य की जो भी आप क्रियाकलाप कर रहे हैं, यदि उसमें आपको संतुष्टि नहीं मिली तो गुस्सा आना स्वाभाविक बात है।
ये रोका ही नहीं जा सकता। बड़े बड़े को आप देखे होंगे, किसी को भी बड़े जो मेन बहुत बड़े बड़े धुरंधर बैठे हुए हैं जो अपने आप को संत लगाते हैं, अरे इच्छा ना पूरी होने पर तो ये सृष्टि बर्बाद हो गई पूरी। जहाँ तक मेरा ज्ञान, और ये सृष्टि का रचना हुआ जिस प्रकार से, इस इच्छा कामना ना पूरा होने के चक्कर से पूरी दुनिया बर्बाद हो गई भाई साहब। कैसे बर्बाद हो गई? जिस वक्त सृष्टि रची गई थी उसके पहले निरंजन ने जब तपस्या किया था, भगवान की बात नहीं मानी थी, परमपिता परमात्मा की, तो उसको भी श्राप तो इसी बात पे मिला था क्योंकि इच्छा पूर्ति का मामला गड़बड़ हो रहा था। भगवान की इच्छा नहीं पूरी हुई, उन्हें सहने किया, उन्होंने दे दिया। तो ये अब विचारणीय विषय है कि कोई भी इंसान जब बात नहीं मानता, अब एक की इच्छा तो अपूर्ति होगी ही होगी, उसको धर्म अधर्म से मत जोड़िए। अब व्यक्तिगत बात पे आ जाइए। मान लीजिए आपने किसी को कोई काम बताया, आपके लिए वो सही है, आप उसके जानकार हो, अगले को नहीं पता उसके बारे में, वो नहीं मानेगा। जब वो नहीं मानेगा तो आपको क्रोध आएगा। क्यों? आपके वहाँ कामना पूर्ण नहीं हुई। अरे भाई, आपकी कामना से मुझे क्या लेना देना, या मेरी कामना से आपको क्या लेना देना, या मैं जो बोल रहा हूँ उससे आपको क्या लेना देना। लेकिन कहीं ना कहीं आहत हो जाती है। अब गीता जी के इस अध्याय 2 के श्लोक 63 और 64 का निष्कर्ष ये चर्चा कर रहे हैं हम लोग। ये कैसे संभव हो सकता है? संभव हो ही नहीं सकता। अगर भगवान भी इससे वंचित, इससे रह जाते, इतने बड़े बड़े प्रकांड तपस्वी हैं, महान महान राजा, क्रोध नहीं आया था तो खाली हरिश्चंद्र जी को उन्होंने अपने आप को संभाल के रखा, क्योंकि उनके अंदर बहुत पुण्य होने पे ही आदमी उस प्रकार विवेक से काम लेता है। और वो शमशान घाट में रह कर के भी उन्होंने अपने आप को राजा की संज्ञा दी थी कि मैं आज भी राजा हूँ, लेकिन मेरे कर्म फूट गए, कोई पाप उदय हो गया। पाप तो कुछ नहीं उदय हुआ था, लोगों ने बकवास किया था, देवताओं ने और इन विश्वामित्र जैसे महान पापियों ने। उनको सिरसी नहीं कहेंगे, पापी हैं ये। अगर चलाएँ अंतर जीनी झूल और जग जाने बंदगी कर रही हैं बोवें सूल बबूल। ये सूल बबूल बोलते हैं निगम में एक ऐसे महान राजा को। तो फिर ठीक है, उतना निंदा ना करते हुए आगे बढ़ते हैं। तो सोचने की बात है, एक की कामना पूर्ण नहीं होगी तो शराब बद्दुआ देगा, झगड़ा करेगा, जो भी करेगा, तरह तरह की बातें। अब इसमें निर्णय क्या है इसको आप बताना, क्योंकि मैं बोलूँगा तो लोग बुरे मान जाएंगे। इसलिए जो ये वीडियो देख रहे हैं, सुन रहे हैं मेरे भाई बंधु, माता बहन, बुजुर्गवार, वो इसको देख करके, इसको सुन करके इसका निष्कर्ष स्वयं निकालें कि एक की इच्छा नहीं पूरी होगी और अगर वो बलवान तो शराब देगा। भगवान की, मान लीजिए भगवान, माता पिता भगवान हैं, वो बच्चों को बोलते हैं, बच्चा नहीं मानता, तो माता पिता उसको पनिशमेंट देते ही देते हैं। पर ये कैसे उस बच्चे को पता करोगे आप कि सही है गलत है? फिर बोलोगे बच्चे को मानना चाहिए। अरे मानना ही क्यों चाहिए भाई अगले को? मैं जो बता रहा हूँ क्या जरूरी है आप मान जाओ? इसके लिए ज्ञान होना चाहिए, और बिना ज्ञान के किसी को संभाला समझाया नहीं जा सकता। इसका ये निष्कर्ष है मूल। आगे बढ़ते हैं अध्याय 2 के अब 65। अंतःकरण की प्रसन्नता होने पर इसके संपूर्ण दुखों का अभाव हो जाता है और उस प्रसन्न चित्त वाले कर्मयोगी बुद्धि शीघ्र ही सब ओर से हटकर एक परमात्मा में ही बलिभांति स्थिर हो जाती है। अब वही बात आ गई ना जो मैंने अभी आपसे बताया था कि बुद्धि अर्थात ज्ञान अगर नहीं हो पाया तो समाधान होना संभव ही नहीं है, हो ही नहीं सकता। और हे अर्जुन, ना जीते हुए मन और ना इंद्रियों वाले पुरुष में निश्चयमिकता बुद्धि नहीं होती और उस आयुक्त मनुष्य के अंतःकरण में भगवान भी नहीं होती तथा भगवान भावहीन मनुष्यों को शांति नहीं मिलती और शांति रहित मनुष्यों को सुख कैसे मिल सकता है? क्योंकि जब हमारा हृदय शांत नहीं होगा, हमारी इच्छाएं तरह तरह की बदलती रहेंगी, भ्रमणाओं में जीते रहेंगे, तो वास्तव में शांति नहीं मिलेगा। इससे हम भी दुखी होंगे, हमारा परिवार कुल कुटुंब भी दुखी होगा। और अन्य कोई विकल्प इसका अगर है तो वो है ज्ञान, और उस ज्ञान से उपजा हुआ समाधान फिर आपको सभी सुख की तरफ लेके जाता है। उसी को भक्ति कहा जाता है।
क्योंकि जैसे जल में चलने वाली नाव को वायु हर लेती है, वैसे ही मनुष्यों में विचरती हुई इंद्रियों में से मन जिस इंद्रियों के साथ रहता है वह एक ही इंद्रियां इस तो पुरुष, मतलब ये युक्त नहीं है। युक्त होगा युक्तेन, मतलब वो जब सारी युक्ति से परिपूर्ण होगा, सब कुछ जानता होगा, तो ये नौबत आएगी नहीं उसके ऊपर, ना तो ये समस्या आई कि वो अपने नाव को कहीं भी जाने दे। ठीक है, आगे देखते हैं 68। इसलिए हे महाबाहो, जिस पुरुष की इंद्रियों के विषय से सब प्रकार निग्रह की हुई हैं, उसकी बुद्धि स्थिर है। बुद्धि स्थिर का रीजन क्या होगा? जब आपकी इच्छा पूर्ति होगी, आपका जो कर रहे हो काम पूरा होगा, फलीभूत होगा, तो आपकी स्थिरता पूरी होगी। लॉ पढ़ने वाला विद्यार्थी ये खूब जानता है कि किसका काम कैसे सिरेगा। जजों को हमारे खूब पता है किसका काम कैसे बनेगा, लेकिन ये कभी नहीं चाहते कि काम बन जाए इनका। लेकिन जब सारे तथ्य एक जैसे हो जाते हैं तो मजबूरी होता है कि उनको भाई इनको न्याय दे दो, जबकि न्याय तो ये इनके पास है ही नहीं। आगे देखते हैं 69 में, संपूर्ण प्राणियों के लिए जो रात्रि के समान है, उस नित्य ज्ञान रूप परम पद की प्राप्ति में स्थित प्रज्ञ योगी जागता है, और जिस नाशवान सांसारिक सुख की प्राप्ति में सब प्राणी जागते हैं, परमात्मा के तत्व को जानने वाले मुनि के लिए वह रात्रि के समान है। मुनि के लिए, अब यहाँ पर सच्चाई आ गई कि गीता ज्ञान देने वाला भगवान पूर्ण परमात्मा नहीं है, वो किसी अन्य भगवान की तरफ संकेत कर रहा है कि जो परमात्मा के लिए प्रयत्न करते हैं, तत्व से जानते हैं, तत्व परमात्मा का विस्तार परमात्मा के विस्तार को, परमात्मा को तो जानना संभव नहीं, लेकिन परमात्मा प्राप्ति का साधन मार्ग जानते हैं, वो होते हैं तत्व को जानने वाले मुनि। मुनि मतलब अपने मन को निवा दे, अपने शीश को नवा दे, उसको मुनि कहा जाता है। अपने मन रूपी राक्षस घोड़े को उस परमात्मा रूपी चरणों में डाल करके भक्ति करे, उस मालिक के अपने इस मन में मालिक परमात्मा की वो जो कहते हैं सुरत निरत, वो जो निरत सुरत दोनों को लगा ले, उसको मुनि कहा जाता है, जो सर्वथा हमेशा भगवान के ही विषय में विचरता, सोचता और कहता रहता है। नित्य यानी कि रोज ज्ञान स्वरूप परमानंद की प्राप्ति में स्थित प्रज्ञ योगी जगत जागता है। यानी कि जागने का मतलब ये नहीं होगा कि अब दिन रात का मतलब है, ये दिन मतलब इसका ये है कि आप किसी भी समय हमेशा भगवान का चिंतन और मनन करते रहोगे, अन्य किसी का चिंतन और मनन नहीं करोगे। आप इसी के लिए हमेशा प्रयास करोगे और हमेशा आप इसके प्रयास में लगे रहोगे कि आप इसमें कुछ भी जो भी आप कर रहे हो वो सारा कुछ भक्ति के लिए है, मोक्ष प्राप्ति के लिए है, ना कि तरह तरह के आडंबर के लिए। अब आते हैं 70 पे। जैसे नाना नदियों के जल सब ओर से परिपूर्ण अचल प्रतिष्ठा वाले समुद्र में उसको विचलित ना करते हुए ही समा जाते हैं, वैसे ही सब भोग जिस स्थित प्रज्ञ पुरुष में किसी प्रकार का विकार उत्पन्न किए बिना ही समा जाते हैं, वही पुरुष परम शांति को प्राप्त होता है, भोगों को चाहने वाला नहीं। यानी कि हम जो भोग चाहते हैं, भोग में ये नहीं होगा कि हम किसी की विषय वासना, उसको विषय वासना कहते हैं। भोग में हो गया सांसारिक कार्य, कार कोठी बंगला गाड़ी नाती पोता धन दौलत पुत्र दमाद दूधो नहाओ पूतो फलो, जो आशीर्वाद होता है ना, उसी पे कहा गया है ये कि इन बेवकूफ़ियों जो ऊपर उठ जाता है उसके उठने के लिए गीता का ज्ञान बहुत ज़रूरी है, वेदों का ज्ञान बहुत ज़रूरी है, उससे भी ज़रूरी है गुरु का ज्ञान लेना। बिना गुरु के सब समझ में आना नहीं है। दोबारा पढ़ता हूँ इसको मैं। सब ओर से परिपूर्ण अचल प्रतिष्ठा वाले
प्रतिष्ठा मीन आपको ये नहीं है कि हाँ मुझे इसने कह दिया मैं बिदक गया, बिदकना नहीं है। प्रतिष्ठा का मतलब यहाँ पर ये रहा कि परमात्मा स्वरूप के लिए जो मार्ग है उस पर हमें प्रतिष्ठित हो जाना, तय कर लेना ही इसका इस शब्द का अर्थ होता है। समा जाते हैं। अब नदी जितने भी पानी में पानी आप मिलाओगे कभी कभी वैर नहीं करता। ज़रा विचार करिए, हम आप परमात्मा के संतान हैं, यदि उसको पाने के लिए अगर ये ज्ञान समझना पड़ जाए या कोई उसके विषय में भला बुरा कह भी रहा है तो उसको सुनने में क्या जाता है हमारा, क्योंकि हमें उसको सुनने से मेरा काम भी तो हो रहा है, मेरा भला ही होगा, बुरा तो होगा नहीं। इसीलिए हमें इन चीज़ों को विशेष ध्यान देना है कि जैसे जल पानी में समुद्र के पानी में नदियों के मिलने के बाद उनके सारे शंका और आहट ख़त्म हो जाते हैं, उसी प्रकार से हमें अपने आत्मा को परमात्मा में जोड़ने का प्रयास करना चाहिए। सांसारिक गतिविधियों में हमें कोई भी ठगी बेईमानी ना करके शांतितः आगे अपने कर्म करने चाहिए। 71 जो कि पुरुष संपूर्ण कामनाओं को त्याग कर ममता रहित, अहंकार रहित और स्पृह रहित हुए विचरता है, वही शांति को प्राप्त होता है, अर्थात वह शांति को प्राप्त है। क्योंकि जो पुरुष संपूर्ण कामनाओं को त्याग कर ममता रहित, अहंकार रहित, ममता और ये अहंकार ये दोनों सगे भाई समझ लो आप, जिसके जितना क्रोध है उसको उतना ममता भी है। विचारणीय विषय है। ममता होगी तो भी आप पाप ही करोगे धृतराष्ट्र की तरह, गांधारी माता की तरह, और प्रेम होगा तो भी आप पाप ही करोगे, चाहे वो राजा पांडु को ले लो या प्रेम का तो बर्बादी बहुत हुआ है, कोई उसका मतलब मैं अकेला इंसान नहीं वर्णन कर सकता। जहाँ मोह है वहाँ बर्बादी निश्चित है, वो तो होना ही होना है। ममता रहित और अहंकार रहित। अहंकार आता है हमारे अपने जो एक होता है ना कि मैं सब जानता हूँ, मैं सब कर लेता हूँ, यहाँ से अहंकार बहुत ज़्यादा आसानी से आगे बढ़ सकता है। इसको भी हमें कंट्रोल करना चाहिए। ठीक है, मैं जानता हूँ आप नहीं जानते, तो उसके लिए हम क्या करें कि आपके ऊपर कोई अहंकार थोप दें, ऐसा नहीं। इसीलिए इस चीज़ से भी हमें सावधान रहना चाहिए, सचेत रहना चाहिए। स्पृह रहित हुआ विचरता है, यानी कि स्पृह का मतलब होता है लालच और जो आकर्षण जिसे बोलते हैं हम लोग, तो इसका ये अर्थ होता है लालच। स्पृह कहाँ था में हम लोग, ये हाँ स्पृह हरित, इसको इस प्रकार से कहा जाता है, लालच और आकर्षण। और यदि इन सभी चीज़ों से जो आगे हो जाता है उसको सच्चे शांति को प्राप्त होता है, आनंद को प्राप्त होता है। इसीलिए सत्य चित्त आनंद कहा गया है ना। अब आगे बढ़ते हैं। 72 हे अर्जुन, ये ब्रह्म को प्राप्त पुरुष की स्थिति है, इसको प्राप्त होकर योगी भी मोहित नहीं होता और अंतकाल में भी इस भ्रमी स्थित होकर ब्रह्मानंद को प्राप्त हो जाता है। अब देखिए इस पे क्या बताया इन्होंने, ब्रह्म को प्राप्त होता है, पूर्ण ब्रह्म का जिक्र नहीं किया। ये सब जो गतिविधियां हैं वो यहाँ के लिए हैं, ना कि मोक्ष पाने के लिए, लेकिन इनको हम अवॉइड नहीं कर सकते, इन पे हमें चलना ही पड़ेगा, तो तब जाके हमारा काम बनेगा। और ब्रह्मानंद अर्थात ब्रह्म से भी कोई ऊपर है, जो ब्रह्म से ऊपर कोई तो ब्रह्मानंद बोलेंगे। ब्रह्म तो ये बता ही रहा है, ज्ञान ही दे रहा है काल ब्रह्म, लेकिन अपने से ऊपर के ज्ञान दे रहे हैं, इसलिए उन्होंने कहा ब्रह्मानंद। इन पर भी राज करने वाले को इन्होंने अपने बारे में बताया कि ब्रह्मानंद को ही प्राप्त होता है। आगे चलते हैं 72 में, 71 पूरा हो गया, 72 पूरा हो गया, 73 आओ, इसके बाद तो है ही नहीं कुछ। यानी कि अध्याय 2 के श्लोक 72 श्लोक थे इसमें, और हम सब ने आज इस 4 दिन की मशक्क़त 4 दिन की मशक्क़त लगी, 3 दिन की, और इस पूरा करने में इसको, और जितना मुझ नीच में ज्ञान विवेक था उसके आधार पर आप जी को इसकी चर्चा करी है, बतलाई है। दोस्तों मैं कोई ज्ञान नहीं बांट रहा हूँ, मैं दुखी इस भगवान के सिस्टम, संसार की कुरीतियाँ
और मनुष्यों में जो हरासपन है इससे बहुत दुखी हूँ, बहुत आहत हूँ, क्योंकि मैंने बहुत ज्ञान अर्जित किया है। मैंने बहुत सारी पढ़ाइयाँ पढ़ी हैं जो अध्यात्म और भौतिक दोनों हैं। इस करके रह करके मैं कभी कभी सो भी नहीं पाता हूँ इस चिंता में कि आखिर ये मनुष्य का एक एक दिन रोज़ घट रहा है, इसका क्या होगा। हम जिसकी पूजा कर रहे हैं वो हमारे सुन नहीं रहा, हमें गधा कुत्ता पशु बनाने में लगा हुआ है, हम अपने पूजा प्रक्रिया में लगे हुए हैं। इस पे कैसे ज़िंदा रहें, कैसे क्या करें क्या ना करें, इस गहन विचार में मेरे बहुत सारे समय व्यर्थ चले जाते हैं। मैं भी एक व्यवसायी व्यापारी हूँ, मेरे कई सारे व्यापार हैं, झाड़ू की फैक्ट्री है, ट्रेवल्स का कारोबार है, साथ में कोई अगर प्रचार के लिए बोलता है तो भी मैं उसके लिए एग्री होता हूँ। धर्म कार्य में धर्मशाला भी है हमारा, तो मैं सामाजिक कार्य में लगा रहता हूँ। और ख़ासकर जब तक वीडियो बनाता हूँ मेरी आंखें नम नहीं होती हैं, क्योंकि ये कैमरे में रोना अच्छी बात नहीं है। अकेला होने मुझे बहुत रोना आता है संसार की इस हालत पर कि सब ऐसे सोए हुए हैं जैसे कि युधिष्ठिर से यक्ष ने प्रश्न किया था कि इंसान की सबसे बड़ी भूल क्या है, अज्ञान क्या है। तो उन्होंने जवाब दिया था कि इंसान को पता है कि वो मरेगा, लेकिन उस बचने का प्रयत्न नहीं करता, मरने के बाद कहाँ जाएगा इसका प्रयत्न नहीं करता। एक बात और, हमारे शरीर में 8 चक्र 9 द्वार बताए जाते हैं। कृपया उनके अगर यदि आपको पता है तो विस्तारपूर्वक उसको चर्चा करें, मुझे कमेंट में लिख के बताएं। यदि नहीं पता है तो भी पूछें, ये दास मैं बताने का प्रयास करूँगा आप जी को। दूसरा में हमारे शरीर में गणेश जी का वास कहाँ पर है, ये इस वीडियो अध्याय 2 का निष्कर्ष है। भक्ति की तरफ बढ़ रहे हैं हम। 18 अध्याय में 18 तरह का प्रश्न रखने का प्रयास करूंगा मैं, और ये भक्ति से जुड़ा प्रश्न है। हमारे शरीर में सभी देवता विराजमान हैं, तो श्रीमान गणेश जी का, ये शंकर जी के बेटे नहीं है, गणेश नहीं माने जाते, ये तो एक देवता के गण है। एक जैसे हमारा ज़िला अयोध्या और ये फैजाबाद और ये हमारा लखनऊ हो गया, ऐसे ही भगवान शंकर के जो कैलाश है वहाँ पर एक गण रूपी एरिया है, उस गण के मालिक हैं वो गणेश जी। हमारे शरीर में जो बैठे हुए हैं ये गणेश कोई और हैं, ये आदि गणेश कहे जाते हैं। तो इस प्रकार से हमारे शरीर में वो गणेश कहाँ पर हैं, यदि आपको पता है तो विनम्रपूर्वक कमेंट में बताने का प्रयास करें, और यदि नहीं पता है तो पूछने का प्रयास करें। नंबर डिस्क्रिप्शन में भी होता है, कई वीडियो में नंबर मैंने वहीं शेयर किए हैं। मैं प्रयास करूँगा कि इसमें भी आपको अपना व्हाट्सएप नंबर ऐड कर दूँ, क्योंकि ये समाज जागरूक और भक्ति की बातें हैं। भक्ति की बातें ज्ञानी करेगा, और जिनको नाश करना है वो युद्ध ही करेंगे किसी के न किसी कहने पे। तो इसी के साथ इसको विराम देते हैं, अगली कड़ी में फिर मिलेंगे। अध्याय 3 शुरू हो चुका है, इसके बाद मैं उसे कंटिन्यू करूँगा, अगले कड़ी में उसको भी लेकर आएंगे। तब तक सुनते रहिए, चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करिए, अपने सभी मित्रों को बताइए कि आपका योग योद्धा भाई धर्म योद्धा इस धर्म को बताने के लिए आपके लिए जय हिंद, जय भारत, राम राम। Thank you.